कभी कभी अपना ही पाला हुआ सांप वापस अटैक कर देता है। और जब भी सांप और अटैक की बात आती है आप समझ जाते हैं पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है। और फिर पाकिस्तान को उससे निपटने के लिए दोबारा हमला करना पड़ता है। एक बड़ा अपडेट दरअसल इस तरफ से आ रहा है, इस वजह से ये सब चर्चा हम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। किन पॉइंट्स के बारे में जानकारी देंगे? पाकिस्तान ने हवाई हमला किया है और मदरसे और आतंकी ठिकानों में करीब करीब 28 लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान दरअसल टीटीपी को काबू करने के लिए अफगानिस्तान पर दबाव डाल रहा था। अफगानिस्तान ने बात नहीं सुनी, पाकिस्तान ने खुद कर दिया। और एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री भी है जिनसे खुद पाकिस्तान भुगत रहा है। बीते दिनों कई आत्मघाती हमले हुए हैं जिसमें पाकिस्तान को लंबा चौड़ा नुकसान हुआ है। पूरी खबर विस्तार से जानते हैं। मामला ये रविवार 22 फरवरी जब अफगानिस्तान के भीतर पाकिस्तान ने हवाई हमले किए। और ये जो हमले हैं डूरन लाइन, ये जो बॉर्डर एरिया है डूरन लाइन पर अफगानिस्तान के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों पर कई ठिकानों पर किए गए हैं। ये एक स्ट्राइक की तरह पाकिस्तान ने हमला किया है। पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने तहरीके तालिबान टीटीपी, इसके जो संदिग्ध ठिकाने थे उनको इसमें निशाना बनाया गया। इसमें बहुत सारे ठिकानों को निशाना बनाया गया। टीटीपी से जुड़े हुए अड्डे थे। पक्तिका प्रांत के बरमल में, उरगुन में यहाँ पर टारगेट किया गया और कई विस्फोट यहाँ पर किए गए, मतलब स्ट्राइक की गई है। मरघा इलाके में थोड़े थोड़े अंतराल में कई धमाकों की आवाज़ें सुनी भी गई हैं। पक्तिका प्रांत के बरमल ज़िले के बनूसी में पाकिस्तानी वायुसेना ने एक मदरसे को निशाना बनाया है। पाकिस्तान, इस्लाम की वकालत करने वाला, वो मदरसे को निशाना बना रहा है। यही दिक्कत होती है जब आतंकवाद को पालते पालते वो आपसे बड़ा बन जाए। इस हमले में कम से कम 28 टीटीपी लड़ाके मारे गए हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। पाकिस्तान हालांकि ये साफ नहीं कर रहा है कि हमले ठीक ठीक किन इलाकों में किए गए हैं या क्या उसकी जानकारी है, या ये नहीं दिया जा रहा। ऑब्वियसली सुरक्षा वजहों से इस तरह से खुलासे नहीं किए जाते आमतौर पर। तो बाकी क्या कुछ जानकारी है? काबुल की तरफ से तत्काल अभी कोई रिएक्शन इसको लेकर नहीं आया है। उनके रिएक्शन का भी इंतजार रहेगा। 8 ठिकानों को निशाना बनाने की बात कही जा रही है। अफगानिस्तान का एक न्यूज़ चैनल है टोलो न्यूज़, उसके मुताबिक पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने नंगरहार प्रांत के खोगियानी ज़िले में कई हवाई हमले किए हैं। रिपोर्ट ये दावा कर रही है कि शनिवार से अब तक पाकिस्तान ने जो ये इलाका है पक्तिका का बरमल और अरगुन, यहाँ इसके अलावा अरगुन के अलावा नंगरहार के खोगियानी, बहसूद और घनी खेल, ये ज़िले हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पर कई हमले किए गए हैं। मतलब सिर्फ यही स्ट्राइक नहीं की गई है, और भी स्ट्राइक की गई हैं। इससे जान माल के नुकसान की आशंका भी जताई गई है। हालांकि कोई आंकड़ा नहीं दिया गया है, एक बात। दूसरा, इसे लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि भी नहीं की गई है। हमले की पुष्टि कर दी गई है पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन नुकसान कितना हुआ है काबुल ने इस पर अभी कुछ नहीं कहा है। इस हमले में घनी खेलों और गर्दा सामिया में 17 लोगों के मारे जाने की भी जानकारी मिल रही है। सोशल मीडिया पर दरअसल हमले के बाद से कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं और इन्हीं वायरल वीडियो के हवाले से पूरी जानकारी धीरे धीरे निकलकर बाहर आ रही है। टोलो न्यूज़ का एक वीडियो है, इसी का हवाला देकर ये जानकारी बाहर निकली है। हमले के बाद किस तरह की स्थितियां हैं, चीख पुकार वहाँ पर मची हुई है, जो इमारतें हैं वो ज़मींदोज़ हो गई हैं। उसी वीडियो के हवाले से बात निकलकर सामने आई कि पाकिस्तान ने किया है। और जैसा हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान के मंत्री ने भी इस हमले की पुष्टि की है। पाकिस्तानी मीडिया ने इस्लामाबाद के हवाई हमलों की पुष्टि की है, मतलब पाकिस्तान ने जो हवाई हमले किए उनकी पुष्टि की है। मीडिया ये कह रही है वहाँ पर कि ये हमले पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा के साथ जो कथित आतंकी शिविर वहाँ पर बनाए गए थे, वहीं पर सेंट्रलाइज थे, वहीं पर टारगेटेड थे। रविवार को तड़के पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने एक्स पर यह लिखा है कि सेना ने उनके शब्दों में खुफिया जानकारी पर आधारित, बहुत ध्यान से सुनिए, खुफिया जानकारी पर आधारित चयनित अभियान चलाए। यानी जो टारगेटेड अटैक किया जाता है, टारगेट अटैक किया जाता है कि हमें पर्टिकुलर इस पॉइंट पर अटैक करना है, वहाँ पर ये पूरा अभियान, ये सेना ने ऑपरेशन चलाया है। तरार ये भी बता रहे हैं कि अभियानों में पाकिस्तान का जो ये अभियान था उसमें तालिबान और उसके सहयोगी संगठनों के 7 शिविर टारगेट किए गए। हालांकि बात 8 शिविर को करने की हो रही है। तरार ने यह भी कहा है, मंत्री तरार ने, कि सीमा इलाके में इस्लामिक के एक सहयोगी गुट को भी लक्ष्य बनाया गया, मतलब टारगेट किया गया। तरार ने जानकारी दी है कि पाकिस्तानी इलाके में शांति और स्थिरता बनाए रखने का पाकिस्तान हमेशा प्रयास करता है, लेकिन पाकिस्तानी नागरिकों की सुरक्षा उसके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है।
जैसे भारत के लिए उसके नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। ये साथ साथ बताते रहना चाहिए पाकिस्तान को। और चूंकि लगातार पाकिस्तान इस तरह के हमलों का सामना कर रहा है, एक तरफ जो बीएलए है, बलूच लिबरेशन आर्मी है, वो अलग पाकिस्तान पर प्रेशर क्रिएट किए हुए, उसने तो कई सैनिक भी बंधक बना रखे हैं पाकिस्तानी सेना के, जिन्हें पाकिस्तान ने साफ खारिज कर दिया कि ये हमारे सैनिक नहीं है। और उन सैनिकों के सोशल मीडिया पर भी इस तरह के वीडियो वायरल हैं जिसमें वो रो रो कर बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार हमें भूल गई। वापस उस पर आते हैं। पाकिस्तान में दरअसल बीते दिनों कई आत्मघाती हमले हुए हैं और पाकिस्तान ने कई हमले अफगानिस्तान पर भी किया है। अफगानिस्तान में जब ये हमले हुए हैं, कुछ दिन पहले आपको याद दिलाएं कि उत्तर पश्चिमी केपीके प्रांत के बाजौर जिले में एक आत्मघाती हमलावर ने हथियारबंद साथियों की मदद से विस्फोटकों से लदा एक वाहन उसे सुरक्षा चौकी की दीवार से टकरा दिया था। पाकिस्तान का ये पूरा घटनाक्रम है। ये अफगानिस्तान से सटा हुआ इलाका था। धमाके के बाद परिसर का एक हिस्सा ढह गया। इसमें 11 सैनिकों की मौत हुई थी, एक बच्चे की भी जान चली गई थी। बाद में अधिकारियों ने बताया कि ये जो हमलावर है अफगान नागरिक था और इसी वजह से जो टारगेटेड ऑपरेशन किए गए अफगानिस्तान में किए गए हैं। शनिवार का घटनाक्रम है 21 फरवरी का। उत्तर पश्चिम के ही बन्नू जिले में एक अन्य आत्मघाती हमलावर में सुरक्षा काफिले को टारगेट किया गया। इसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 2 सैनिक मारे गए। शनिवार की हिंसा के बाद पाकिस्तान की सेना ने ये चेतावनी दे दी थी कि अब वो कोई संयम नहीं बरतेगी और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, या उनके जो अड्डे हैं, उनके जो ठिकाने हैं जहां वो कैंप चला रहे हैं, वहां पर कभी भी ऑपरेशन कर दिया जाएगा। एक आधिकारिक बयान में इस्लामाबाद की तरफ से ये जानकारी भी आई है कि उसके पास निर्णायक सबूत है। मतलब उसके पास पर्याप्त सबूत है कि ये जो हमले किए गए हैं, जो शनिवार का हमने आपको बताया बाजौर में जो हमला हुआ था, ये अफगानिस्तान में स्थित नेतृत्व के निर्देश पर काम करने वाले आतंकियों ने ही किए हैं। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि हालिया आत्मघाती हमले इस्लामाबाद के एक इमामबाड़ा, बाजौर और बन्नू में हुए हैं। ये 3 हमले जो बैक टू बैक हुए हैं, ये बीएलए के हमले नहीं है। बीएलए अलग परेशान कर रही है पाकिस्तान को। फितना अल खवारिज और उनके सहयोगी समूहों ने पाकिस्तान पर ये 3 बड़े बड़े अटैक किए हैं। आत्मघाती हमले हैं, ये आतंकी हमले हैं। पाकिस्तान ने इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ISKP जिसे कहा जाता है उसका भी जिक्र किया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं और यही वजह है कि ये ऑपरेशन किया गया। पाक सेना की जो मीडिया विंग है उसके मुताबिक शनिवार को खैबर के बन्नू जिले में खुफिया जानकारी पर आधारित एक अभियान के दौरान आत्मघाती हमले में पाकिस्तान के 2 सुरक्षाकर्मी मारे गए। हमलावरों ने विस्फोटक से लदे वाहन को काफिले के एक वाहन पर टकरा दिया था। इसमें सेना के मुताबिक 2 वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी मारे गए हैं। मुठभेड़ के दौरान अधिकारियों द्वारा खवारिज कहे गए 5 आतंकियों को मार गिराया गया। ये शब्द राज्य द्वारा प्रतिबंधित TTP के लिए इस्तेमाल किया जाता है। TTP जिस आतंकी समूह के ठिकानों पर हमले किए गए उनके लिए खवारिज शब्द का इस्तेमाल वहाँ की मीडिया या वहाँ के जो मीडिया विंग है सेना की, वो इसका इस्तेमाल करती है। पाकिस्तान TTP को काबू में करने के लिए दरअसल अफगानिस्तान पर दबाव डाल रहा है। कई बार पाकिस्तान ने कहा है कि अफगानिस्तान तालिबान शासकों से उसने बार बार ये कहा है, अफगानिस्तान के जो तालिबान शासक हैं, जो वहाँ पर नई गवर्नमेंट चल रही है, उनसे बार बार ये किया गया कि अफगान भूमि का इस्तेमाल पाकिस्तान पर हमलों के लिए ना हो। लेकिन जब इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो ये टारगेटेड ऑपरेशंस किए गए हैं, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इस्लामाबाद का आरोप यानी पाकिस्तान का आरोप ये है कि TTP अफगानिस्तान के भीतर से संचालित होता है। हालांकि समूह और जो काबुल हैं वो दोनों इससे इनकार करते हैं। मतलब अफगानिस्तान इससे साफ साफ इनकार कर देता है। TTP अफगान तालिबान से अलग है लेकिन उनसे करीबी तौर पर जुड़ा हुआ है। TTP कहने को एक अलग संगठन है लेकिन मदद पूरी मिलते रहती है। जैसे बाकी मामलों में भी आपने देखा, जैसे पाकिस्तान खारिज कर देता है कि अलकायदा हमसे नहीं जुड़ा हुआ है, मुजाहिदीन हमसे नहीं जुड़ा हुआ है, पैसा सब वहीं से ले रहे हैं, हथियार वहाँ से ले रहे हैं लेकिन उनसे जुड़े हुए नहीं है। ठीक वैसा ही है तालिबान का कहना है, मतलब अफगानिस्तान का कहना है कि TTP हमसे जुड़ा हुआ नहीं है। तालिबान 2021 में सत्ता में आया था और तब से वो दरअसल इस तरह की मदद करता रहता है। दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं वो दरअसल अक्टूबर से बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। हाल के साल में आतंकवादी हिंसा में पाकिस्तान में तेजी आई है। बड़ा हिस्सा TTP और प्रतिबंधित बलूच अलगाववादी समूहों को इसमें जिम्मेदार ठहराया जाता है।
अक्टूबर 2025 में भी पाकिस्तान ने आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए अफगानिस्तान के अंदर जाकर हमले किए थे। सीमा पर घातक झड़प हुई थी। दर्जनों सैनिक, नागरिक और संदिग्ध आतंकियों की मौत हुई थी। यह हिंसा काबुल में हुए विस्फोटों के बाद भड़की थी। इसके लिए अफगान अधिकारियों ने पाकिस्तान को दोषी ठहराया था और अक्टूबर से दोनों जो पड़ोसी देश हैं उनके रिश्ते धीरे धीरे तनावपूर्ण बनने लगे। इसके बाद कतर की मध्यस्थता से संघर्ष विराम भी हुआ। कुछ दिनों तक वो कायम भी रहा, लेकिन इस्तांबुल यानी तुर्की में हुई बातचीत किसी समझौते तक नहीं पहुंच सकी है। दोनों देशों के बीच अब भी जो ताल्लुकात हैं वो तनावपूर्ण बने हुए हैं। पाकिस्तान क्या दावा कर रहा है? खुद की सुरक्षा के लिए हमले का अधिकार। डॉन न्यूज के हवाले से जानकारी आई है। गुरुवार को पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने कहा कि बाजौर में हुए घातक हमले के बाद अपने नागरिकों के जीवन की रक्षा के लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान को निशाना बनाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में विदेश कार्यालय के जो प्रवक्ता हैं ताहिर अंद्राबी, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पूरी तरह से वैध रूप से मांग करता है कि अफगान की जो धरती है उसका इस्तेमाल पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद के लिए ना हो। यही तो भारत भी कहता है कि आप अपनी ज़मीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए ना करें। जब तक ये मांग पूरी नहीं होती है, धैर्य बरतते हुए भी सभी विकल्प खुले रहेंगे, ये पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है। लेकिन हकीकत वही है, बात जहां से शुरू हुई थी, आप आतंक को एक जगह आश्रय दें और दूसरी जगह जब अपने ऊपर हमला हो तो उसे आतंक करार दें, ये पेच तो नाकाबिले बर्दाश्त है। जब आप पर हमला हो तो आतंकी हमला, और जब भारत पर किया जाए तो आज़ादी के हमले आप करार दे दें। तो बड़ा हमला ये पाकिस्तान की तरफ से किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि लगातार टीटीपी की तरफ से पाकिस्तान में अंदर घुसकर आत्मघाती हमले किए जा रहे थे। बीएलए का जो फ्रंट है उस पर ऑलरेडी पाकिस्तान परेशान है। वो डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ सिविलियंस उनके टारगेट पर नहीं होते हैं। ज़्यादातर जो पाकिस्तानी सेना के जवान हैं, वो जवान और अधिकारी वो बीएलए के ठिकाने टारगेट पर होते हैं। और अब एक तरफ से टीटीपी लगातार पाकिस्तान को परेशान कर रहा है, जिसके चलते पाकिस्तान ने हमला किया टीटीपी के करीब 7 से 8 ठिकानों पर और 28 लोगों की जान चली गई है। इसमें आतंकी होने का दावा भी किया जा रहा है। नमस्कार।